इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। आज जब आपकी दादी वो आपके पास आई और कहा कि वो आपकी नानी है, उन्होंने सच कहा था आस्था। और मैं हाय विक्टर, अरे यार कहाँ है तू? ए व्हाट्स अप यार। विक्टर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ मामा। बड़ा मत बनता है, देखती हूँ तुझको। बहुत लकी हो तुम जो ज्यादा चोट नहीं लगी। मेरी बाइक? जो लोग तुम्हें यहाँ लाए थे वो बता रहे थे कि तुम्हारी बाइक काफी टूट फूट गई है। मम्मी इस बार मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगी। क्या बहाना करूं? जरा संभल कर चलाने का बेबी। अब देखो पुलिस केस हो गया ना। पुलिस केस? पर मेरी तो कोई गलती नहीं है। सारी गलती उस ठेले वाले की है। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वो सब मुझे नहीं पता। जब एक्सीडेंट होता है तो पुलिस तो आती है ना। कितनी बार तुमसे कहा है कि क्लास में बैठ के फोन मत किया करो मुझे। सिद्धांत, मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। सुबह सुबह फिर एक्टिंग शुरू कर दी तुमने। नहीं सिद्धांत, मैं सच बोल रही हूँ। मेरा एक्सीडेंट हो गया है। मैं वर्मा सर्जिकल हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। सिद्धांत, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए। और प्लीज़ सिद्धांत, तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। कितनी चोट आई है? ज़्यादा नहीं, बट नर्स बोल रही है कि पुलिस केस हो सकता है। आस्था तुम भी ना। सिद्धांत, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मेरा कोई कसूर नहीं है। ओके, मैं वहाँ आ रहा हूँ फिर पूछूंगा। लिसन, डोंट पैनिक। ज़्यादा चोट तो नहीं है ना? ठीक है। क्या हुआ? मामा, आस्था ने फिर एक्सीडेंट कर दिया। Oh God, कैसे? वही पूछने जा रहा हूँ मामा। चोट तो नहीं लगी ना? नहीं मामा। अच्छा मामा, सिमरन आंटी को प्लीज़ कुछ मत बताइएगा जब तक मैं ना आ जाऊँ, ठीक है? ओके ओके। और उसे कहो कि बाइक। नाउ यू टेल मी सिद्धांत, तुम क्या करते? अरे फुटपाथ लोगों के चलने की जगह होती है, ना कि ठेला लगाने की। मैंने उसे ठेला हटाने के लिए बोला, सो ही इंसल्टेड मी। नो सिविक सेंस। अच्छा, तो आप सबको सिविक सेंस सिखाएंगे? सिद्धांत, तुम तो जानते हो ना, आई कांट टॉलरेट रॉन्ग थिंग्स। और ऊपर से मेरे सामने गलत चीज हो रही है तो मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? ठीक है, एक काम करो, तलवार ले लो, घोड़े पे बैठ जाओ और झांसी की रानी की तरह सब पूरे दुश्मनों के ऊपर चढ़ बैठो। नॉट फनी। जी मामा। हाँ बेटा, कैसी है आस्था? पहुंच गया ना तुम? जी मामा, मैं पहुंच गया। वो ठीक है, उसको ज़्यादा चोट नहीं आई है। चलो ठीक है, उसका ध्यान रखना बेटा। जी ठीक है, ओके। अच्छा। सिद्धांत, नर्सेज बोल रही हैं कि पुलिस केस होगा। और मेरी बाइक, व्हाट डू आई डू? मामा तो मानेंगी नहीं कि मेरी गलती नहीं है। आस्था, माना कि तुम्हारा इरादा नेक था, पर इस तरह किसी गलत बात को सुधारा तो नहीं जा सकता ना। अगर बात बढ़ जाती तो? मुझे लगा कि मेरी धमकी से वो ठेला हटा लेगा। नहीं हटाया ना, ठुक गई ना तुमसे। आस्था, तुम समझती क्यों नहीं हो? तुम हर वक्त इतनी तेज बाइक चलाती हो। इसकी इतनी हिम्मत, ये यहाँ पे भी पहुंच गया। अभी देखती हूँ इसे। तेरी तो। अरे पागल तुम नहीं होगी हो। इधर आओ। देखती नहीं हो, वो पुलिस लेकर आया है। उसने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन की है और तुम उससे भिड़ने जा रही हो। पागल हो गई हो क्या तुम? बैठो यहाँ चुपचाप बेंच पे, मैं देख के आता हूँ। यहाँ पे तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, समझी? जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से उठना नहीं, यही बेंच पे बैठे रहना, ठीक है? बता रहा हूँ मैं तुम्हें। क्या है? एक तो सुबह सुबह ठेला अड़ा दिया, ऊपर से पुलिस कंप्लेन कर रहे हो। सर एक मिनट आप बैठिए।
यहाँ क्यों बैठी हो कब से? जाओ घर जाओ। मेरे को यहाँ से जाने से मना किया है। क्यों? पता नहीं। पुलिस केस हो गया क्या? पता नहीं। भाई वो माथुर साहब को बोलो, वो खाना नहीं खा रहे, बोल रहे बेबी आने के बाद ही खाएंगे। देर तो हो गई है शगुना, उसको अब तक आ जाना चाहिए था, सुबह की निकली है वो। मैंने 2-3 बार फोन भी ट्राई किया उसका, उसने स्विच ऑफ करके रखा। आज उसकी कोई क्लास तो नहीं थी? क्लास नहीं, लेकिन मेरे को बोली लाइब्रेरी जाने वाली। वो सिद्धांत बाबा ने पढ़ने को बोला है ना। अभी तुम्हारी तरह डॉक्टर बनने का मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेडिकल स्टडीज एक दिन में पूरी नहीं हो जाती है उसकी। आज बाइक लेकर गई है ना वो? हाँ वो हो गया काम उसका। अरे बाबा टेंशन नहीं लेने का, कुछ नहीं होएगा उसको। हाँ कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं। तुम्हें ठीक से याद है वो लाइब्रेरी कहकर गई थी तुम्हें? ऐसे मुंडी मत हिला, ठीक से याद कर। याद है भाई, मेरे को बोला उसने। लाइब्रेरी कबूल कर गई। इतनी देर हो गई, मैं क्या करूं इस लड़की का। टेंशन मत लो ना, वो पढ़ाई करके थक गई होएगी तो फ्रेंड लोग के साथ फिल्म देखने गई होएगी। हेलो सीमा, आस्था's मदर है बेटा। नमस्ते, कैसी हो? बच्चा आस्था तुम्हारे साथ तो नहीं है? कॉलेज? अच्छा अच्छा ठीक है, थैंक यू बेटा। नहीं नो प्रॉब्लम। आज आस्था कॉलेज भी नहीं गई है शगुना। मैंने कितनी बार उससे कहा है कि अगर कोई प्लान चेंज हो तो मुझे फोन करके सिर्फ बता दिया करना। कुछ बात मैं मना करती हूँ क्या उसे कहीं जाने से? नहीं बाबा तुम बैठो जो लड़की एक दिन मेरी जान लेके रखेगी, मैं कह रही। अरे भाई क्या बोलती है तुम बाबा? टेंशन मत लो, टेंशन अभी आ जाएगी। मैं डांटेगी उसको, आने दो उसको। हाँ मैं पानी लाऊं? ये लो। मामा ये सब, माय गुडनेस, इट लुक्स ग्रेट, स्मेल्स ग्रेट। मगर मामा ये सब ठीक नहीं है। क्यों इतनी मेहनत की? इसमें मेहनत कहाँ? इतने सालों से अपने हाथों से बनाकर खिलाने के लिए तरस रही हूँ। वाओ ग्रेट। मामा रोज रोज आप क्या कुछ नहीं बनाती हैं मेरे लिए। आपको भी ना जिद है अपने हाथ से खाना बनाने की। अरे बाइक को इंस्ट्रक्ट कर दिया करिए ना, क्यों इतना थकती हैं आप? अपने बच्चों के लिए खाना बनाने में माँ को कोई थकान नहीं होती। इनफैक्ट थकान भाग जाती है। डॉक्टर हो ना, नहीं समझोगे कि माँ की थकान भगाने की ये बेस्ट थेरेपी है। अच्छा खाओ अब तुम। अच्छा आज मैं वो बुक स्टोर गई थी, वहाँ पर आनंद की बुक मिल गई है मुझे। अच्छा गुड, मेरे लिए कॉपी लाई आप? और वहाँ पर पता चला कि उन्हें कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहा है, इसीलिए उनकी किताब इतनी डिमांड में है। ओह, मैं विक्टर को बता देता हूँ। हेलो आंटी। सिद्धांत बेटा, तुम्हें पता है आस्था कहाँ है? नहीं, मुझसे तो आज हाँ बेटा, आज बात हुई है तुम्हारी उससे? वो अब तक घर नहीं पहुंची है, आई एम रियली वरीड अबाउट हर। आंटी मुझे पता है वो कहाँ है। कहाँ? यू डोंट वरी आंटी, मैं उसे आपके पास 1 घंटे में लेकर आता हूँ। सिद्धांत? सोनू, सोनू कहाँ?
आस्था, ये क्या है? तुम अभी तक यहाँ हो? पता है ना रात हो गई है। क्या हुआ? आस्था, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आस्था, आस्था, तुम क्या सोचकर वहां पे बैठ गई थी? बोलो। अरे सुबह से रात तक हॉस्पिटल में बैठे रहना, उसका कोई सेंस समझ में नहीं आया मुझे। एक फोन तो कर लिया होता। ऐसा क्यों किया तुमने? अरे मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम वहां बैठी रह जाओगी। क्यों? तुमने खुद कहा था ना मुझसे, जब तक मैं ना बोलूं यहाँ से हिलना मत। लेकिन आस्था, शट अप। मेरी बात इतनी सीरियसली ले ली? इतना विश्वास है मुझ पर? आस्था, आई एम सॉरी। आस्था, मैं भूल गया था कि मैंने ऐसा कुछ तुमसे कहा भी था। आई एम सॉरी यार, प्लीज। आई कांट बिलीव दिस उर्मिला, एक्सीडेंट सुबह हुआ है और सिद्धांत ने मुझे बताया नहीं। और उर्मिला, तुमने भी कुछ नहीं कहा मुझसे। आई एम वेरी सॉरी सिमरन, लेकिन सोनू ने मना किया था। उसने कहा था वो पहले सब कुछ सॉर्ट आउट कर ले, फिर तुम्हें बता देगा। आई थिंक वो भूल गया। बट वेयर इज आस्था उर्मिला? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, ज़रा भी चोट नहीं लगी उसे। हाँ, लेकिन बाइक बुरी तरह डैमेज हो चुकी है। ये बच्ची ना, अगर इसे कुछ हो जाता तो? सिमरन प्लीज़ डोंट वरी, सोनू उसे घर ड्रॉप करता ही होगा। तुम टेंशन मत लो, ओके? ओके, बाय। वो ठीक है ना? आस्था ठीक है। प्लीज पापा को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। नहीं नहीं बताएगी मैं। ये बच्चे लोग पण काय करते हैं ना भाई। मैं देखती है। बेबी, तुम तो ठीक है ना? काय करती है बाबा, तू काय को ऐसे करती है? हाँ? I'm waiting. 10 बज गए और सुबह से अब तक घर पर किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया। एक फोन कॉल नहीं किया गया ये बताने के लिए कि आस्था का एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस केस भी बन सकता है। हाँ सिद्धांत, I didn't expect this from you बेटा। How could you behave so irresponsible? तुम जानते हो मैं कितना भरोसा करती हूँ तुम पर, उसके बावजूद तुमने आस्था को बचाने की कोशिश की और मुझे नहीं फोन किया। इतने समझदार हो गए बेटा तुम, इतने बड़े हो गए हो कि सिमरन आंटी को कुछ बताने की जरूरत महसूस नहीं होती तुम्हें। तुम दोनों की दोस्ती सब रिश्तों से ऊपर हो गई है। और आस्था, आज तो तुमने हद ही कर दी। कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है कि बाइक धीरे चलाया करो, लेकिन नहीं, तुम किसी की नहीं सुनोगी ना, अपनी मन की करनी है तुम्हें। मामा, ये एक्सीडेंट मेरी गलती की वजह से नहीं हुआ है। जस्ट शट अप। भाई अभी रहने दो ना। तुम बीच में मत पड़ो शगुना। कहाँ बोल कर गई थी ये जा रही है? वो कॉलेज की लाइब्रेरी में। कॉलेज की लाइब्रेरी पढ़ने के लिए। और कहाँ थी ये सारा दिन? हॉस्पिटल में। यहाँ घर पर सबको ये लग रहा है कि आस्था कॉलेज में स्टडीज कर रही है क्योंकि उसने अपनी मम्मा को प्रॉमिस दिया है कि ये साल वो मेडिकल एग्जाम क्लियर करेगी। Am I right? ये नाम रोशन कर रही हैं आप मेरा। बेबी आंटी, एक्चुअली इट्स माय मिस्टेक। उसकी गलती बचाने के लिए प्लीज ब्लेम अपने सर मत लो। आंटी, गलती मेरी है। आस्था ने सुबह जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो मुझे फोन मिलाया था। एक्चुअली वो आपसे डर रही थी। That is ridiculous. आंटी, हम लोग हॉस्पिटल से घर आ ही रहे थे कि वो ठेले वाला पुलिस वाले को लेके वहाँ पे आ गया। मैंने सोचा आस्था इस मामले में ना पड़े, इसलिए मैंने आस्था को डांट के एक बेंच पे बिठा दिया और कहा कि यहाँ से हिलना मत। मैं फिर पुलिस वाले के पास फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने चला गया। वहाँ पे आस्था हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आ गया। मैं पेशेंट को देखने चला गया और वहाँ से घर। आंटी, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि मैंने आस्था को कुछ ऐसा कहा भी था। और आस्था मेरी बात को इतना सीरियसली ले लेगी और पूरे दिन वहाँ बैठी रहेगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। आंटी, सिरे काम करो, तुम घर जाओ बेटा, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। बट आंटी, आई हैव टू टेल यू कि आस्था ने ऐसा किया क्यों?
आस्था बेटा, आपको मुझे बता देना चाहिए था। सिद्धांत को बताया था मामा। मुझे बताना चाहिए ना बच्चा। I got scared. You got scared of me बेटा? अगर आपको मुझसे डर होता बेटा तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बच्चे, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आपको मम्मा की परवाह नहीं है? You don't care about मम्मा। No मामा, don't say like this. मुझसे गलती हो गई। बच्चे, इस सब में मुझे ऐसा लगता है जैसे गलती मेरी है। Do you know something? सब मुझे यही कहा करते हैं, आस्था को इतनी छूट मत दो सिमरन, बिगड़ जाएगी। लेकिन मेरा हमेशा यही सोचना था कि बच्चों को अगर मैं छूट ना दूं तो उनकी मेंटल ग्रोथ इफेक्ट होती है। बेटा, पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आज़ादी देना बहुत ज़रूरी है। पापा भी मुझे यही कहते थे कि बच्चों को माँ बाप का डर होना चाहिए ताकि वो कंट्रोल में रहे। और आज अगर मैं सोचूं तो मुझे पापा की बात मान लेनी चाहिए थी आज तो, क्योंकि आप मुझे ज्यादा सीरियसली लेते हैं, मेरी बात का मान रखते हैं। बेटा, क्या हर वक्त आप इसी तरह मुझे गलत साबित करते रहोगे? हाँ? नहीं मामा, ऐसा मत कहिए मामा। मामा, एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं जानती हूँ क्या हुआ था आस्था। सिड ने मुझे पूरी बात बताई है, लेकिन बेटा मैं अब भी यही कहूंगी कि तुम्हारी गलती है। पर जब समाज में कोई गलत बात हो तो उसे सहन करो, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ। तुम भी जानती हो, तुमने देखा है बेटा कि मैं भी नहीं सहती। लेकिन मारपीट ही तरीका नहीं है ना बच्चा। ये सारी बातें सॉल्व करने के और भी तरीके हैं। आई एम रियली अशेम्ड ऑफ यू। मेरी बेटी होकर गुंडागर्दी कर रही हो तुम। आई एम सॉरी मम्मा, नाउ आई हैव रियलाइज्ड माय मिस्टेक। पर मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बाइक को तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगी। कार से जाऊंगी बट आई विल ड्राइव केयरफुली। ओके मम्मा? दैट्स माय गर्ल। अच्छा आस्तु, नानू को इस सब के बारे में कुछ नहीं पता बेटा। तुम तो जानती हो वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं ना। तुम अब तक आई नहीं थी, इसी फिक्र में उन्होंने खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही भूखे बैठे। ओह माय गॉड, मैं नानू को तो मैं अभी बुला के लाती हूँ। नहीं 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 नहीं, नानू को तुम नहीं बुलाओ, नानू को मैं बुला कर लाती हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है। आई एम सॉरी मम्मा। मेरा बुद्धू बच्चा। अच्छा आस्तु, एक बात पूछूं आपसे? सिद्धांत ने आपसे कहा कि उस बेंच पर ही बैठे रहना, हिलना मत, और आप पूरा दिन उस बेंच पर बैठे रहे। इतनी बात मानती हो सिद्धांत की? और वो बुद्धू स्टूपिड लड़का तुम्हें वहीं बुलाया? पागल हुआ है। मुझे भूल कर आ गया, मैं उससे बात तक नहीं करूंगी। वो तुम्हारा मोबाइल फोन या स्टेटोस्कोप है जिसे भूल गए? जीती जागती बच्ची है सिद्धांत, और कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि मैं भूल गया। दिस इज रिडिकुलस, दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मामा, मैंने उससे अपोलोजाइज किया था, और सिमरन आंटी से भी मैं। उससे क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो सिमरन ने उसे कितना डांटा होगा। एंड फॉरगेट दैट, वो बच्ची अकेली बेचारी भूखी प्यासी पूरा दिन एक जगह पर बैठी रही सिर्फ तुम्हारे कहने पर, और तुम भूल गए। सिद्धांत, वो तुम्हें कितना रिस्पेक्ट करती है, तुम्हारी हर बात मानती है, एंड यू टेक हर फॉर ग्रांटेड। दिस इज नॉट डन, दिस इज नॉट फेयर। आई एम सो डिसअपॉइंटेड। हेलो। हेलो आस्था, आई एम फीलिंग वेरी बैड। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। दोबारा मुझे फोन करने की कोशिश भी मत करना, समझे? कुछ स्टूपिड। बहुत नाराज है।
ज्यादा नाराज है। कुछ करना पड़ेगा।